गुड मॉर्निंग। कैश फ्लो का थर्ड क्लास। तो इसमें हम लोग कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन कर रहे थे, एक और ऑब्जेक्टिव करेंगे और इसके बाद फिर लॉन्ग क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अब जो करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन इसमें तो सीरियली आप लोग को जो व्हाट्सअप किए थे क्वेश्चन, इसमें 6/2018 ऑनर्स का एक क्वेश्चन था और एक क्वेश्चन आया था 12 मार्क्स में। अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन 12 मार्क्स में क्वेश्चन कैसे दे दिए, तो 6 मार्क्स अनाफ है। फिर भी देखते क्या क्वेश्चन था। क्वेश्चन था 18 ऑनर्स का क्वेश्चन, ठीक है ना। फ्रॉम द फॉलोइंग समरी कैश अकाउंट ऑफ तोरसा लिमिटेड प्रिपेयर कैश फ्लो स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड March 18 in accordance with AS3 revised यूजिंग द डायरेक्ट मेथड। ऑब्वियसली क्वेश्चन से पता चलेगा, बैलेंस शीट दे रहे तो इनडायरेक्ट मेथड, और कैश बुक दे दिया या ट्रेडिंग पीएल दे दिया तो डायरेक्ट मेथड भी हो सकता है, ठीक है ना। द कंपनी डज नॉट हैव एनी कैश इक्विवेलेंट। कंपनी के पास कैश और कैश इक्विवेलेंट कुछ है ही नहीं, ठीक है। अरे ये क्या बोल रहे हैं, द कंपनी डज नॉट हैव एनी कैश इक्विवेलेंट्स। अरे ये तो कैश बुक में ओपनिंग कैश है और क्लोजिंग कैश भी तो है, क्या मतलब है। एनीवे, अच्छा कैश इक्विवेलेंट नहीं है, कैश है, राइट राइट, ठीक है। लिखने की जरूरत ही नहीं था। एनीवे, ओपनिंग कैश बुक है, ठीक है ना। रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स तो इसमें तो दे ही दिया। ये सारा रिसिप्ट पेमेंट को एक्टिविटी वाइज करोगे, एक ऑपरेटिंग इन्वेस्टिंग ऑन और एक फाइनेंसिंग, फिर ओपनिंग कैश जोड़ लोगे, क्लोजिंग कैश आ जाएगा 150। तो ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से होना चाहिए। 5 to 10 मार्क्स मैक्सिमम, 10 मार्क्स मैक्सिमम, 12 मार्क्स दे दिया, ठीक है। कैश फ्लो स्टेटमेंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट ऑफ तोरसा लिमिटेड फॉर द ईयर 2000 March 18। एक सीरियल नंबर, एक डिटेल कॉलम, सॉरी, और एक नेट कॉलम, ठीक है ना। अमाउंट 3 एक्टिविटीज लिखते जाओ। कैश फ्रॉम, फर्स्ट क्या, कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, ओके। तो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से कितना कैश, और इसके लिए अब क्या देखोगे, सेल्स परचेज ये सब देखोगे ना डायरेक्ट मेथड, या अगर सेल परचेज क्रेडिट में हो रहे तो कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स, पेमेंट टू क्रेडिटर्स, यही सब आएगा। तो रिसिप्ट साइड देखते क्या क्या दिया है। देखो ओपनिंग कैश दे दिया, फिर इशू ऑफ शेयर, तो ये आपका फाइनेंसिंग, हम लिख देते फाइनेंसिंग एक्टिविटी। इशू ऑफ प्रेफरेंस शेयर, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज इनफ्लो। यस, रिसीव फ्रॉम कस्टमर, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। सेल ऑफ फर्नीचर एसेट्स बेचे तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, ठीक है ना। तो ये सारा इनफ्लो है। और आउटफ्लो में देखते हैं पेमेंट टू क्रेडिटर्स, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, ठीक है। परचेज कंप्यूटर, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। ओवरहेड एक्सपेंसेस, ऑपरेटिंग एक्सपेंस एक्टिविटीज। वेजेस एंड सैलरी, ऑपरेटिंग। टैक्स जो पे किए वो भी ऑपरेटिंग। डिविडेंड, फाइनेंसिंग। रीपेमेंट ऑफ लोन, फाइनेंसिंग। बस ये 3 एक्टिविटी वाइज शो कर लो। तो कैश बुक देने से एकदम इजी है। अब एक्टिविटी वाइज लिखो। तो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में कैश सेल तो नहीं है, लेकिन रिसीव फ्रॉम कस्टमर, तो रिसिप्ट फ्रॉम कस्टमर्स। और कस्टमर से कितना मिला, अच्छा ऑल द फिगर इन 1000, ऊपर लिख लेते फिगर इन 1000, 30। तो रिसिप्ट किया कितना, या 2800,000 और लेस। अब इसमें आउटफ्लो ऑपरेटिंग का, पेमेंट टू सप्लायर, कैश परचेज नहीं है तो पेमेंट टू सप्लायर्स। सप्लायर्स को कितना पे किए, 2000। ये नेगेटिव है, ब्रैकेट में रख लो, और भी नेगेटिव आएगा। और क्या था, ओवरहेड एक्सपेंसेस, ओवरहेड एक्सपेंसेस पेड, पेमेंट साइड है ना, मतलब पेड कितना पे किए, ओवरहेड एक्सपेंसेस पे किए 200, ये भी नेगेटिव माइनस करोगे। वेजेस एंड सैलरीज है ना, आपका कौन सा कॉस्ट है बोलो तो, एम्प्लॉयज बेनिफिट एक्सपेंसेस, ये सब आपका ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस होता है। ये आपका 100 माइनस करोगे। और फाइनली टैक्स पेड लेस करोगे, यहीं पे लेस कर देते टैक्स पेड। कितना टैक्स पे किए, 250। कंप्लीट ऑपरेटिंग, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है नहीं। तो 2800 से 2200, 300, 32, 550,
2800 से माइनस करोगे 2550, तो ये हो गया 250, ठीक है। तो कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ कितना आया 250 पॉजिटिव, ओके। नेक्स्ट इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़, सेकेंड एक्टिविटी क्या लिखते हैं हम लोग, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़। तो कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़, और इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में फिक्स्ड असेट सेल और परचेज आएगा। सेल ऑफ फर्नीचर बेचे कितना में 100, और इसमें परचेज है कंप्यूटर, लेस करोगे परचेज ऑफ कंप्यूटर, कितना परचेज किया था कंप्यूटर 200, ओके। एक ही नेगेटिव है तो 100 माइनस 200 तो नेगेटिव 100, तो कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज होगी कितना नेगेटिव 100। और थर्ड एक्टिविटीज फाइनेंसिंग, कैश फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, ओके। फाइनेंसिंग एक्टिविटीज से कितना, तो फाइनेंशियल एक्टिविटीज में क्या दिया था, इशू ऑफ शेयर दिया था, इशू ऑफ प्रेफरेंस शेयर दिया था, इन दोनों इनफ्लो है। डिविडेंड और रीपेमेंट ऑफ लोन ये आउटफ्लो है, ठीक है ना। तो इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स इनफ्लो ये दिया था 200, इशू ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स इसमें दिया है 100, तो टोटल कितना हो गया 300। अब लेस पेमेंट साइड देखोगे, पेमेंट साइड डिविडेंड पे किए, डिविडेंड पेड, कितना डिविडेंड पे किए 50, और लेस रीपेमेंट ऑफ लोन, बैंक लोन रीपे किए, रीपेमेंट ऑफ बैंक लोन, और बैंक लोन रीपे किए कितना 300, तो 300 और 50, 350 माइनस करोगे तो आया कितना बोलो तो 300 माइनस 350, 50 नेगेटिव, ओके कंप्लीट। तीनों एक्टिविटीज़ कंप्लीट हो गया। अब तीनों को ऐड कर लो। फोर्थ नेट कैश फ्लो इज 1 + 2 + 3, तो 250 से 150 लेस करो पॉजिटिव 100, ठीक है ना। एंड फिफ्थ ओपनिंग कैश, इक्विवेलेंट तो नहीं है, कैश दिया था वही एक ही बात है। ओपनिंग कैश था 50, तो 50 ऐड करने से क्लोजिंग कितना होता है 150, और क्लोजिंग दे रहा था क्वेश्चन में 156, क्लोजिंग कैश दैट इज 4 + 5, कंप्लीट ये क्वेश्चन ना। तो इसमें कोई वर्किंग्स करना था, कैश बुक दे दिया, सारा रिसिप्ट पेमेंट्स है, बस उसको आप क्या किए 3 एक्टिविटी वाइज इसको शो कर दिए, और तीनों एक्टिविटी वाइज शो कर दिए तो हो गया आपका, ठीक है ना। तो ये था कैश फ्लो स्टेटमेंट का ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। अब हम लोग ऑब्जेक्टिव नहीं, अब लॉन्ग क्वेश्चन में आएंगे। लॉन्ग क्वेश्चन तो क्वेश्चन अब लेंगे 7, मतलब ऐसे तो हम 7 बोल रहे हैं, क्वेश्चन 7, लेकिन ये कौन सा ईयर का 2011 या 12 आएगा। 11 लॉन्ग क्वेश्चन सारा 11 के बाद ही दिए हैं। देख लेते क्या दिए थे। यस, क्वेश्चन 11 बहुत लेंदी क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन क्या था देखो, द फॉलोइंग आर द समराइज बैलेंस शीट ऑफ CD लिमिटेड ऑन मार्च 2009 एंड मार्च 2010। इनडायरेक्ट मेथड इसी से पता चल जाता है, आपको 2 साल का बैलेंस शीट दे देगा, तो इसके बाद एडिशनल इन्फॉर्मेशन अब उससे कैश फ्लो करोगे, ठीक है ना। फंड फ्लो जैसे कर देता था ऐसे ही क्वेश्चन देगा। एक ही क्वेश्चन दे के फंड फ्लो भी पूछ सकते हैं, कैश फ्लो भी पूछ सकते हैं, मतलब एक ही क्वेश्चन फंड फ्लो कैश फ्लो प्रिपेयर करने के लिए अनफ है। जो पूछेगा वही करोगे। द फॉलोइंग द समराइज बैलेंस शीट ऑफ CD मार्च 9 और 10 दे दिया है। शेयर होल्डर्स फंड शेयर कैपिटल था, इसमें कोई चेंजेस नहीं है। फिर आपको और क्या क्या दे रहे हैं, रिजर्व एंड सरप्लस, और रिजर्व एंड सरप्लस में नोट्स टू अकाउंट्स ने यहीं पे दिखाया है। PL था लास्ट ईयर इतना, करंट ईयर इतना, ठीक है। और फिर आपका रिजर्व इतना, रिजर्व में भी कोई चेंज नहीं है। नॉन करंट लायबिलिटी, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में डिबेंचर था, इसमें डिक्रीज हो गया। फिर करंट लायबिलिटी ट्रेड पेबल, इसमें है क्रेडिटर्स।
फिर अदर करंट लायबिलिटी में आउटस्टैंडिंग, और शॉर्ट टर्म प्रोविजन में डिप्रिसिएशन फंड। ओ ये कैसे शॉर्ट टर्म प्रोविजन में आएगा? एनीवे क्वेश्चन में दिया है तो हम लोग करेंगे। लॉन्ग टर्म प्रोविजन में फिर भी आ सकता है, एक्चुअली एसेट से लेस होना चाहिए। इसका मतलब क्या है? प्रोविजन डिप्रिसिएशन फंड मतलब क्या है? डिप्रिसिएशन प्रोविजन। तो एसेट्स में क्या होता है? एसेट्स अकाउंट, डिस्पोजल अकाउंट बनाते थे ना, उस कंसेप्ट से अकाउंट करना होगा। और एसेट्स में फिक्स्ड एसेट्स, टेंजेबल बिल्डिंग मशीनरी है, इंटेंजेबल कुछ नहीं है, और इन्वेस्टमेंट भी दे दिया है। फिर आपका करंट एसेट्स में इन्वेंट्री, स्टॉक है, डेटर्स है, और फिर आपका कैश एंड इक्विवेलेंट है, और अदर में प्रीपेड एक्सपेंसेस है। ठीक है, तो ये तो बैलेंस शीट आपको लॉन्ग क्वेश्चन इसी पैटर्न का ही क्वेश्चन देता है। 2 साल का बैलेंस शीट दिया जाएगा, एडिशनल इन्फॉर्मेशन कैश फ्लो करोगे, जैसे फंड फ्लो में हम लोग किए थे। तो एक बार पढ़ लेते हैं एडिशनल इन्फॉर्मेशन, क्योंकि जहाँ जहाँ इन्फॉर्मेशन है उसके लिए अकाउंट करोगे ना। 10% डिविडेंड पेड ड्यूरिंग द ईयर 19। तो यहाँ लाइबिलिटी साइड कोई डिविडेंड ही नहीं था, तो इतना पे हो गया, लाइबिलिटी इसीलिए नहीं है। तो फाइनेंसिंग में आएगा और ऑपरेटिंग में ऐड करोगे इनडायरेक्ट मेथड। मशीनरी फॉर 60,000 परचेज्ड, 60 का मशीनरी खरीदे। ओल्ड मशीनरी कॉस्ट 24,000, उसमें डिप्रेशन 12 सोल्ड फॉर 8,000, डिस्पोजल भी आएगा, मशीनरी अकाउंट में आएगा, प्रोविजन अकाउंट होगा, अकाउंट करना पड़ेगा। 40,000 8% डिबेंचर्स रिडीम किए बाय परचेज फ्रॉम ओपन मार्केट, कोई मतलब नहीं है, रिडम्पशन हो गया। कितना में? 96, मतलब 4% डिस्काउंट में। फिर फेस वैल्यू कितना था? डिबेंचर का फेस वैल्यू 100 था, तो 96 वाला 4% डिस्काउंट में रिडम्पशन किए। और इन्वेस्टमेंट वर्थ 72,000 सोल्ड एट बुक वैल्यू, मतलब 72 को 72 में बेचे, नो प्रॉफिट लॉस। और बैड डेट्स रिटर्न ऑफ ड्यूरिंग द ईयर कितना? 10,000, इससे कोई मतलब नहीं है। बैड डेट्स तो करंट एसेट्स में होता है, वो लेस करके तो बैलेंस शीट में है, तो जो करंट वर्किंग कैपिटल का चेंजेस है वो नेट अमाउंट का ही आ जाएगा, इसका कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा। प्रिपेयर कैश फ्लो स्टेटमेंट एज पर AS3 फॉर द ईयर एंड। ठीक है, इनडायरेक्ट मेथड लेंथी होता है। अब ये क्वेश्चन 10 मार्क्स में कैसे दे दिया? ये तो 15 मार्क्स में होना चाहिए, है ना। देखो ये क्वेश्चन 10 मार्क्स में और ये क्वेश्चन 12 पे 10 मार्क्स में। कैश फ्लो स्टेटमेंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट ऑफ कंपनी है CD लिमिटेड फॉर द ईयर एंडेड, for the year ended 31st March 2010। ये 2011 ऑनर्स में आया था। एक पेज में नहीं होगा, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज ही एक पेज लग जाएगा। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज स्टार्ट कर देते। 1, कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। अब एक चीज़ बता देते, और हम लोग जो फंड फ्लो किए थे, फंड फ्लो में देखोगे स्टेटमेंट एडजस्टेड PL अकाउंट किए थे ना, PL एडजस्टमेंट अकाउंट, तो उसमें जो डेबिट साइड आता था वही इसमें याद रखना। उसमें जो डेबिट है वो एक्सपेंसेस था ना, वो तो माइनस हो गया, तो ऐड बैक करोगे। उसमें जो क्रेडिट और इनकम था उसको क्या करोगे? लेस करोगे। चेंजेस इन PL, उसमें डेबिट ऐड करोगे और क्रेडिट लेस करोगे, मतलब PL एडजस्टमेंट अकाउंट याद करो, फंड फ्लो स्टेटमेंट का वही किया जाता है इसमें। फिर इसके बाद वर्किंग कैपिटल का चेंजेस दिखा देना और लास्ट में टैक्स पेड माइनस कर देना, हो जाएगा आपका ये, ठीक है ना। तो इसमें स्टार्ट करो, चेंजेस इन प्रॉफिट एंड लॉस। PL लास्ट ईयर में था 32,000 और करंट ईयर में 46,000 और लास्ट ईयर था 32,000, तो बढ़ गया कितना? 14,000, है ना। चेंजेस नेगेटिव तो ब्रैकेट कर लेंगे, बढ़ गया तो पॉजिटिव है। अब इसमें ऐड क्या करोगे बोलो तो? नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। नॉन कैश, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, ठीक है ना। इसमें क्या क्या आएगा? एक तो डिप्रिसिएशन आएगा, पहले लिख लिए, ठीक है ना। इसमें नोट आएगा, एसेट्स अकाउंट करोगे, प्रोविजन करोगे, डिस्पोजल करोगे, तो डिप्रिसिएशन। फिर अच्छा, एडजस्टमेंट से ही पढ़ते। एडजस्टमेंट फर्स्ट था डिविडेंड 10% पे किए, 9-10 का डिविडेंड, तो डिविडेंड पेड फिनेंसिंग है ना, तो इसमें ऐड बैक करोगे डिविडेंड पेड।
कितना पे किया 10%। तो हम लोग को देखना है कैपिटल लास्ट ईयर भी था 4,60,000, करंट ईयर में भी 4,60,000, डिविडेंड 10%, तो 4,60,000 पे 10% कितना होता है 46,000। तो 46,000 इसको ऐड करना, डिप्रिसिएशन नोट में कैलकुलेशन करके करेंगे। फिर मशीनरी परचेज किए, वो तो फाइनेंस इन्वेस्टिंग में आएगा। मशीनरी कॉस्ट था 24 और इसमें डिप्रिसिएशन था 12, 24 माइनस 12 तो WDV कितना 12, और 12 को बेचे 8,000 में। क्वेश्चन हम लोग देखोगे 12 को बेचे 8,000 में। जब हम लोग वीडियो देखोगे ना, क्वेश्चन सामने करोगे, सामने रखोगे, साइड में जो लिखा हुआ क्वेश्चन उसको देखोगे, और देखने के बाद जस्ट वीडियो पूरा कंप्लीट देख लेना। कंप्लीट देखने के बाद आप लोग सॉल्व करो, सॉल्व करने में अगर कहीं पे प्रॉब्लम हो रहे हैं तो फिर उस वीडियो को देख लो, वहाँ करेक्शन कर लो, ठीक है ना। ऐसे करोगे तो आप लोग को और अच्छे समझ में आएगा। नेक्स्ट, तो इसमें मशीनरी बेच के लॉस आया, तो लॉस तो मशीनरी अकाउंट से करेंगे, लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी। तो कितना 24 कॉस्ट, 12 डिप्रिसिएशन था, माइनस करोगे तो 12, और इसको सेल किया था सिर्फ 8,000 में, तो 4,000 लॉस हो गया ना। एक्सपेंसेस लॉसेस एड बैक किया जाता है, ये भी एड बैक करोगे। डिबेंचर डिस्काउंट में रिडेम्पशन किया, हाँ, तो ये तो प्रॉफिट है उसको, ये तो नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग इनकम है। इन जैसे एक्सपेंसेस क्या किए थे माइनस ऐड किए, तो इनकम को क्या करोगे लेस करोगे। इन्वेस्टमेंट में कोई प्रॉफिट लॉस नहीं है, बैड डेट्स नहीं देखना है। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, ये हम लोग करेंगे, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर। अच्छा, डिबेंचर रिडेम्पशन किया था, कब रिडेम्पशन किया था दिया नहीं, मान लेते एट द एंड रिडीम किए, तो डिबेंचर कितना था 8% डिबेंचर 1,80,000, एट द एंड हो गया 140। जब एंड में रिडेम्पशन तो होल ईयर 180 पे इंटरेस्ट पे करोगे, तो 1,80,000 इस पे इंटरेस्ट रेट कितना परसेंट 8%, ये होता है 14,400। 1,80,000 पे कितना परसेंट 8%, तो इट्स 14,400। ऐसे डिबेंचर रिडीम किए ओपन मार्केट से, कब किए बताया नहीं, तो हम लोग ईयर एंड एजम्पशन लेके किए। इन्वेस्टमेंट बुक वैल्यू में ही बेचे थे, तो नो प्रॉफिट नो लॉस, तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट करेंगे, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ मिलेगा, लेकिन प्रॉफिट लॉस नहीं है तो इसमें इम्पैक्ट नहीं आएगा। तो क्या क्या देखें, डिप्रिसिएशन फाइंड करना होगा, डिविडेंड ये भी कर लिए, लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट्स हो गया, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर हो गया, टैक्स का कुछ तो नहीं दिया ना, टैक्स लाइबिलिटी में टैक्स प्रोविजन दिया है। लाइबिलिटी में देता तो क्या करते, वो अकाउंट करते, लास्ट ईयर का पेमेंट करते ना, जैसे फंड फ्लो में करते थे। तो इसमें टैक्स का कुछ नहीं है, इग्नोर करेंगे, वो नोट पे मेंशन कर देना, बिना टैक्स डिविडेंड कंपनी कैसे दे सकता है, क्वेश्चन ये लोग बनाता है ऐसे। तो खैर हम लोग उसको इग्नोर करेंगे। नाउ ऐड करो ये सारा ऐड आइटम, फिर लेस क्या करो, इसके बाद वर्किंग कैपिटल का भी एडजस्ट करना होगा। लेस करोगे नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग इनकम गेन, इसमें है डिस्काउंट ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। 40,000 का ₹40 होगा, ₹40,000 डिबेंचर्स, और उसको 100 को 96 मतलब 4% डिस्काउंट में रिडम्पशन के 1600 क्या हो जाएगा, ये लेस हो जाएगा। ओके, एक साथ करेंगे, ये 3 ऐड करना है, इसको लेस करना है। फिर वर्किंग कैपिटल का एडजस्टमेंट करना है, क्या होगा देख लेंगे। फिर ऐड करेंगे डिक्रीज इन एसेट्स, इंक्रीज इन लायबिलिटी, हम सीरियल लिखते जाएंगे। ओके, लिख लेते हैं, डिक्रीज इन CA एंड इंक्रीज इन CL ऐड करोगे, और लेस ठीक उल्टा हो जाएगा। लेस क्या करोगे, लेस करोगे इंक्रीज इन CA एंड डिक्रीज इन CL। ओके, तो अब एसेट्स लायबिलिटी देखते हैं, करंट एसेट्स से देखते हैं। स्टॉक आपका 1,64,000 से 2,12,000 इंक्रीज हो गया, तो लेस करोगे स्टॉक, कितना हो रहा है ना 2,12,000 माइनस पहले था 1,64,000, तो डिफरेंस है कितना 48,000 अब लेस करो, ठीक है। स्टॉक के बाद आ जाते हैं डेटर्स डिक्रीज हो गया, तो ऐड करोगे,
डेटर्स पहले था 1,34,000, पहले था 1,34,000 और बाद में हो गया 86,000। 1,34,000 माइनस 86, ये भी 48,000। तो 48 एक बार ऐड हो रहा है और 48 लेस। कैश तो नहीं लेते। प्रीपेड, प्रीपेड 2,000 से 4,000 इंक्रीज, तो एसेट्स इंक्रीज। प्रीपेड एक्सपेंसेस 2,000 लास्ट ईयर था, 4,000 करंट ईयर, तो इंक्रीज कितना से 2,000, तो ये लेस करोगे। एसेट्स कंप्लीट हो गया। लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी में दो है, क्रेडिटर्स और आउटस्टैंडिंग। क्रेडिटर्स डिक्रीज हो गया, वो ये भी लेस करना होगा। अच्छा, इसको लेस करेंगे। आउटस्टैंडिंग भी इन डिक्रीज हो गया, तो ये आप ये भी लेस करोगे। तो ये सारा लेस आइटम, ऐड आइटम कुछ है नहीं, आप ऐड लेस करते नेक्स्ट पेज में जाना है। तो शुरू से देखते हैं। 14,000 था, प्लस इसमें ऐड हो रहा है 46,000, 46,000 प्लस ऐड हो गया 4,000, प्लस ऐड हो रहा है 14,400, ओके। और इससे माइनस हो रहा है 1,600, इससे माइनस हो गया 1,600, फिर माइनस हो गया 48,000, माइनस हो गया 48,000, सॉरी प्लस, अच्छा माइनस हो गया 48,000, माइनस हो गया 2,000, फिर प्लस हो गया आपका 48,000, तो 74,800 आया। इसको नेक्स्ट पेज कंटिन्यू करते। एक बार फिर देख लेंगे, ये आप लोग देख लोगे। ब्रॉड फॉरवर्ड करते 74,800, ठीक है। नाउ अब इससे फिर लेस करना होगा, और डिक्रीज इन इंक्रीज इन एसेट्स, डिक्रीज इन लायबिलिटी। तो लायबिलिटी में क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स क्या हो गया ना, क्रेडिटर्स में डिक्रीज हो गया 2,06,000 से 192, 206 से 192, मतलब डिक्रीज है 14,000। तो 14,000 इसको भी लेस करोगे, और लेस करोगे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, ये भी डिक्रीज हो गया 26 से 24, 2,000 और डिक्रीज हो गया। लायबिलिटी डिक्रीज तो लेस करोगे 14 to 16,000 लेस करोगे 78, 74, 74,800, और इससे माइनस क्या करोगे 16,000, तो बैलेंस हो रहा है कितना 58,800। ये हो गया 58,800। टैक्स है नहीं, तो हो गया, कंप्लीट हो गया आपका फर्स्ट एक्टिविटीज़, ठीक है। फर्स्ट एक्टिविटीज़ कंप्लीट। कुछ और वर्किंग्स तो नहीं है, बैड डेट था, यस। ये आपका, अरे कितना डिफरेंस है, सैलरीज आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, कुछ मिस्टेक कर रहे हैं। देख लेते एक बार, कैलकुलेशन में कुछ मिस्टेक किए होंगे। आपका ये आया 14,000, 14,000 के साथ ऐड हो रहा है 46,000, फिर ऐड हो रहा है कितना 4,000, सॉरी 4,000, फिर ऐड हो रहा है 14,400, 14,400 माइनस हो रहा है 1,600। ये अभी तक यहाँ तक आया 76,800, ठीक है 76,800। ओ सेट, क्या मिस्टेक किया, वो लोग डेप्रिसिएशन इसका नोट ही नहीं किए, हम नोट में आ जाते। दो एक्टिविटीज और बाकी है। नोट 1, इसमें मशीनरी अकाउंट है, डिप्रिसिएशन प्रोविजन है, मशीनरी डिस्पोजल है, ठीक है ना। इसको कंप्लीट करते, सॉरी मशीनरी ये लेंथी होता है, तो ये क्वेश्चन ही सॉल्व करेंगे, फिर वीडियो दूसरा। अब लेंथी क्वेश्चन मतलब एक एक वीडियो में 2 से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाएगा, सब नहीं करेंगे, आप लोगों को कुछ करने दे देंगे,
ओके मशीनरी, तो मशीनरी में ओपनिंग बिल्डिंग में कोई चेंजेस नहीं था, मशीनरी ओपनिंग था 1,04,000 टू बैलेंस बीडी, ये ओपनिंग बैलेंस है 1,04,000 और बाई बैलेंस कैरिड डाउन क्लोजिंग हो गया 1,40,000, ठीक है। प्रोविजन उल्टा होता है, बाई बैलेंस बीडी डिप्रीशन फंड ओपनिंग था 80,000 और क्लोजिंग हो गया 88,000, ठीक है। ओपनिंग क्लोजिंग दोनों का लिख लिए। अब मशीनरी 60 खरीदे तो मशीनरी अकाउंट में 2 बैंक परचेज ये दे दिया है, कितना का खरीदे 60, और मशीनरी 24 बेचे तो बाई मशीनरी डिस्पोजल कॉस्ट ऑफ मशीन सोल्ड, मशीन सोल्ड कितना का बेचे 24, तो सेल परचेज दोनों दे दिया तो टैली हो जाना चाहिए, नहीं है तो कुछ रिटर्न ऑफ होगा या कुछ अदर क्रेडिट परचेज हो सकता है, कैश परचेज तो इस पे है, ठीक है ना। तो देखते 1,04,000 प्लस 60 164, ये हो गया 164, 140 20 यस 164, ये टैली हो गया। परचेज है इन्वेस्टिंग में आएगा और सेल डिस्पोजल में वो भी आएगा। अब ये जो मशीन बेचे कॉस्ट 24, इसमें डिप्रिसिएशन था 12, उसको प्रोविजन से डिस्पोजल में ट्रांसफर करोगे तो टू मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट डिप्रिसिएशन ऑन सेल, कितना डिप्रिसिएशन है 12,000, तो डिस्पोजल में बाई डिप्रिसिएशन प्रोविजन कितना 12,000, ओके। नाउ अब यहाँ भी बाय डिस्पोजल 24 था तो यहाँ टू मशीनरी अकाउंट कितना 24,000। अब इसको सेल कितना में किए बाय बैंक सेल, इसको सेल किए कितना में 8,000 में सेल किए एंड डिफरेंस, अब इसको क्लोज करोगे तो क्या मिलेगा लॉस 24 से 12 और 20 लेस करो 4,000 लॉस पहले हम लोग कर चुके थे इसमें बाई पीएल, लॉस ऑन सेल, ठीक है। डिस्पोजल अकाउंट कंप्लीट, अब प्रोविजन अकाउंट करो, डिप्रेशन प्रोविजन 88 12 90 1 लाख, ठीक है। 1 लाख से 80 लेस कर दो, 1 लाख से 80 20,000, ये क्या है करंट डिप्रिसिएशन बाय डिप्रिसिएशन बैलेंसिंग फिगर डिप्रेशन प्रोवाइडेड, ठीक है ना। तो ये 20,000 डिप्रिसिएशन इसमें ऐड करना था, डिप्रिसिएशन लिख के छोड़े थे, 20,000 डिप्रिसिएशन इसमें ऐड करना था तो नोट 1 आ गया, ठीक है ना। तो 20 इसमें ऐड हो जाएगा 76 प्लस 20 मतलब 96, तो 20,000 ऐड होते जाएगा। अब आ जाते 96,800 प्लस हो गया कितना 48,000, प्लस हो गया 48,000 माइनस कितना हो रहा है 48 मतलब 50,000, फिर माइनस नेक्स्ट पेज में फिर माइनस हो रहा है कितना 90 हो जाएगा, फिर माइनस हो रहा है 14,000 टू 16,000 माइनस हो रहा है 16,000 इक्वल टू 78,800, ये आएगा 78,800, ठीक है, ओके। कंप्लीट फर्स्ट एक्टिविटी। सेकेंड एक्टिविटी, अब तो सारा नोट से ही मिल जाएगा। सेकेंड एक्टिविटी कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, एक और अकाउंट करना है इन्वेस्टमेंट अकाउंट, इन्वेस्टमेंट बुक वैल्यू बेचे थे ना तो कुछ बाई किए या नहीं वो पता करना होगा, तो इन्वेस्टमेंट 72,000 बुक वैल्यू में ही बेच दिए, ठीक है ना। तो नोट 2 इन्वेस्टमेंट अकाउंट, टू बैलेंस ब्रट डाउन ओपनिंग इन्वेस्टमेंट एसेट साइड, इन्वेस्टमेंट ओपनिंग था 2,20,000 और क्लोजिंग इन्वेस्टमेंट दे रहे
ओपनिंग 220 और क्लोजिंग इन्वेस्टमेंट दे रहे हैं 1,48,000। ओपनिंग इन्वेस्टमेंट 220, क्लोजिंग इन्वेस्टमेंट कितना 1,48,000। अब इन्फॉर्मेशन इन्वेस्टमेंट वर्थ 72 वाज सोल्ड एट बुक वैल्यू, बुक वैल्यू में बेचे बाय बैंक सेल कितना 72। तो देखो तो टैली हो गया ना, ये 220 148 प्लस 72 220, यस। मतलब कोई परचेज और है नहीं। जब परचेज ही नहीं है तो फिर देना नहीं है, बस सेल आपका इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में आएगा। तो इसमें लिखो सेल ऑफ मशीनरी, मशीनरी कितना में बेचा था 8,000 बाय बैंक इनफ्लो, और सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट कितना में 72,000 और लेस परचेज ऑफ मशीनरी, परचेज ऑफ मशीनरी। मशीनरी अकाउंट किए थे ना टू बैंक, कितना परचेज है 60,000 और कुछ नहीं, हो गया इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। तो 72 प्लस 8 मतलब 80 माइनस 60 कितना 20। तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में पॉजिटिव कितना है 20,000। थर्ड कैश फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, लास्ट एक्टिविटीज कैश फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, ठीक है। तो फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में अब देखना है इशू ऑफ शेयर, लोन टेकन, रिडम्पशन एटसेट्रा एटसेट्रा। शेयर कैपिटल कोई चेंजेस नहीं है, तो ना इशू है ना रिडम्पशन। रिजर्व में भी कोई चेंजेस नहीं है, तो प्रॉफिट में मतलब ऑपरेटिंग में ऐड करते नहीं है। लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स मतलब डिबेंचर इसको रिडम्पशन किए थे तो लेस करोगे, सोर्स कुछ है नहीं लेकिन लेस आइटम है, तो रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर कितना 96% में 40,000 इंटू 96%, 4% डिस्काउंट था ना, तो 40,000 इंटू 96% ये होता है 38,400 नेगेटिव। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर पेड, ठीक है ना। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर देखो ऑपरेटिंग में ऐड किए थे कितना 14,400 और लाइबिलिटी में है नहीं, मतलब उतना ही आपका पे हो गया 14,400, ये भी लेस करोगे। डिविडेंड पेड, कंपनी ने डिविडेंड भी पे किए, डिविडेंड कितना पे किए, डिविडेंड भी ऐड किए थे देखो ऑपरेटिंग में। डिविडेंड कितना पे किए थे 46,000, डिविडेंड पे किए 46,000। बस ये तीनों एक्टिविटी सॉरी ऑपरेटिंग एक्टिविटी फाइनेंसिंग एक्टिविटी में तीनों नेगेटिव है और इन तीनों को ऐड करो, ऐड करके लिख दो, ठीक है ना। तो देखते हैं तीनों ऐड करने से कितना होता है। एक तो 38,400 प्लस कितना 14,400 प्लस कितना 46,000, मतलब तीनों एक्टिविटी का टोटल नेगेटिव आया 98,800, ठीक है। थोड़ा सा स्पेस का कम हो रहा है, कोई बात नहीं। 4 नेट कैश फ्लो, नेट कैश फ्लो तीनों एक्टिविटी जोड़ोगे ना, नेट कैश फ्लो क्या हो जाएगा 1 + 2 + 3, ऐसे दोनों पॉजिटिव है और नेगेटिव है, दोनों को ऐड करोगे कितना रहे 78,800 प्लस है 20,000 प्लस 20,000 ये होता है 98,800। ओ क्या बात है, नेगेटिव भी 98,800 मतलब नील। ओ मतलब ओपनिंग और क्लोजिंग कैश में कोई चेंजेस नहीं था। क्वेश्चन से क्लियर करते देखते कैश देखो कैश एंड इक्विवेलेंट ओपनिंग था 180 और क्लोजिंग भी कितना 180, कोई चेंजेस नहीं है ना, तो इसलिए क्या हो गया नील। ऑलवेज ये तीनों एक्टिविटी का नेट जो इम्पैक्ट वो कैश एंड इक्विवेलेंट का जो चेंजेस है ना वही आता है। तो जब इसमें चेंजेस ही नहीं है तो यहाँ भी देखो चेंजेस नहीं है। फिफ्थ ओपनिंग कैश एंड इक्विवेलेंट ये दिया था 180 और नील प्लस 180 करोगे तो क्लोजिंग कितना आएगा 180, दिस इज क्लोजिंग कैश 6, ठीक है ना। कंप्लीट हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 7 2011 का क्वेश्चन। ओके, आधा घंटा से भी ज़्यादा वीडियो हो जाता है प्रॉब्लम लोड करने में, तो बस यहाँ तक है आज का वीडियो। नेक्स्ट क्लास फिर और 1 और 2 वीडियो इसमें देंगे तो फंड कैश फ्लो भी कंप्लीट हो जाएगा। ओके।